ये कहानी एक ऐसी औरत के बारे में है जिसका पति उसे सेटिस्फाई नहीं कर पाता है, जिसके बाद वो अपने पति की हत्या करके उसके दोस्त से शादी कर लेती है। मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो अपनी बेटी थायरिस को अपनी बहन के पास छोड़ने आया है। उस आदमी की वाइफ की मौत हो चुकी है और अब वो अपनी बेटी का ख्याल नहीं रख सकता। इसके बाद वो अपनी बहन को कुछ पैसे देता है और कहता है मैं जल्दी ही इसे आकर ले जाऊंगा। उसकी बहन का नाम मैडम रक्विन था और उसका कमिल नाम का एक बेटा था और कमिल हमेशा बीमार रहता था। वहाँ पर एक्स्ट्रा रूम नहीं होने की वजह से थायरिस और कमिल एक ही रूम में सोते थे। यहाँ आने के बाद थायरिस हमेशा अपने पिता की याद में खोई रहती थी। उसे उम्मीद थी कि उसके डैड यहाँ आकर उसे ले जाएंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। अपने पिता का वेट करते हुए थायरिस अब बड़ी हो चुकी थी। फिर एक दिन थायरिस बाहर घूम रही थी तो उसे मैडम का बेटा कमिल दिखता है। थायरिस कमिल को इशारों ही इशारों में रेड्यूस करती है, लेकिन कमिल थायरिस के इरादे नहीं समझ पाता और उसे गाल पर एक किस करता है। तभी वहाँ पर मैडम भी पहुँच जाती है। वो थायरिस से कहती है कि तुम्हारे डैड अब नहीं रहे। साथ ही वो उसे बताती है कि कमिल की पेरिस में जॉब लग गई है और अब वो सब लोग पेरिस में शिफ्ट होने वाले हैं। लेकिन जाने से पहले मैडम थेरिस से कहती है कि मैं चाहती हूँ तुम दोनों शादी कर लो। अब थेरिस के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए उसे ना चाहते हुए भी कमिल से शादी करनी पड़ती है। इसके बाद ये सब लोग पेरिस शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ आने के बाद कमिल भी अपनी जॉब ज्वाइन कर लेता है। इधर हम थेरिस को देखते हैं जो अपनी शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी और उसे ऐसा लगता है जैसे कि वो एक जेल में कैद है। कमिल भी अक्सर करके जॉब में बिजी रहता था और लेट नाइट घर पर आता था। उसे भी अपनी जॉब पसंद नहीं थी, लेकिन उसके ऊपर अपनी माँ और थेरिस की जिम्मेदारी थी, इसीलिए ना चाहते हुए भी उसे ये जॉब करनी पड़ती है। ऐसे ही एक दिन जब कमिल घर पर आता है तो थेरिस उसके सामने अपने कपड़े उतारने लगती है। थेरिस का शरीर प्यास के मारे तड़प रहा था और वो अपनी अदाओं से कमिल को रिझाने की कोशिश करती है, लेकिन कमिल को इन सब में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि वो बचपन से ही बीमार रहता था और उसके अंदर ये सब करने की ताकत बिल्कुल भी नहीं थी। फिर एक दिन कमिल अपने दोस्त लॉरेंस को अपने घर पर लाता है। लॉरेंस और कमिल एक ही कंपनी में काम करते थे। लॉरेंस एक कलाकार था और अब ये सब लोग बैठकर बातें करने लगते हैं। यहाँ पर थेरिस लॉरेंस को घूरने लगती है। दरअसल वो मन ही मन लॉरेंस को पसंद करने लगी थी। लॉरेंस भी थेरिस के इशारे समझ रहा था। इसके बाद कमिल लॉरेंस से उसकी पेंटिंग बनाने के लिए कहता है। फिर जब लॉरेंस पेंटिंग बना रहा था तो थेरिस वहां पर आकर बैठ जाती है और लॉरेंस को घूरने लगती है। पेंटिंग खत्म होने के बाद जब कमिल उस पेंटिंग को देखता है तो उसे लॉरेंस की पेंटिंग बहुत पसंद आती है, लेकिन तभी अचानक से कमिल को कुछ काम याद आ जाता है, जिसके बाद वो वहां से चला जाता है। अब कमरे में थेरिस और लॉरेंस अकेले थे और यहाँ पर लॉरेंस थेरिस से अपने कपड़े उतारने के लिए कहता है। क्योंकि थेरिस पहले से ही प्यासी थी, इसलिए वो तुरंत अपने कपड़े उतार देती है और इसके बाद दोनों इंटीमेट होते हैं, जिसमें थेरिस को काफी मजा आ रहा था और इसके बाद से ही दोनों में अफेयर शुरू हो जाता है। और जब भी इन दोनों लोगों को मौका मिलता तो ये एक दूसरे के साथ बहुत मजे करते थे। थेरिस अक्सर कुछ बहाना करके लॉरेंस के पास चली जाती थी और फिर लॉरेंस थेरिस की प्यास बुझाता था। थेरिस अब लॉरेंस के प्यार में पागल हो चुकी थी, लेकिन साथ ही उसे इस बात का भी डर था कि लॉरेंस उसे छोड़ ना दे। दूसरी तरफ हम कमिल को देखते हैं, जिसे लग रहा था कि थेरिस अब खोई खोई रहती है और उसे ऐसा लगता है कि थेरिस उसके पास होते हुए भी उससे दूर है। यहाँ पर लॉरेंस कमिल को समझाते हुए कहता है कि तुम थेरिस को टाइम दिया करो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद कमिल थेरिस के साथ प्यार करता है, लेकिन थेरिस बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं होती क्योंकि अब उसे लॉरेंस के साथ बहुत मजा आता था। अगले दिन थेरिस और लॉरेंस एक साथ होते हैं तो मैडम वहाँ पर पहुँच जाती है, जिसे देखकर लॉरेंस वहाँ पर छुप जाता है। इसके बाद मैडम थेरिस से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तो थेरिस बहाना बनाते हुए कहती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ये सुनने के बाद मैडम थेरिस को मसाज देती है और फिर यहाँ से चली जाती है। फिर हम कमिल और थेरिस को देखते हैं। यहाँ पर कमिल थेरिस से कहता है कि हम वापस गांव जा रहे हैं, लेकिन ये बात सुनने के बाद थेरिस बिल्कुल भी खुश नहीं थी और कमिल को ऐसा लगता है कि थेरिस उससे दूर होती जा रही है। अब थेरिस ये सोचने लगती है कि अगर वो लोग गाँव चले गए तो वो लॉरेंस से कभी नहीं मिल पाएगी और इसी बात को सोचकर उसे टेंशन होने लगती है। उसी रात थेरिस ये बात लॉरेंस को बताती है
और कहती है कि मैं तुमसे अलग नहीं रह सकती। थेरिस की बात सुनकर लॉरेंस कहता है कि बस अब तो एक ही रास्ता है, हमें कमिल को रास्ते से हटाना पड़ेगा। लॉरेंस की ये बात सुनकर थेरिस शॉक हो जाती है, लेकिन लॉरेंस उसे समझाते हुए कहता है कि हम कमिल को इस तरह मारेंगे जिससे कि ये एक एक्सीडेंट लगे। अब उस रात थेरिस को नींद नहीं आती क्योंकि वो कमिल के बारे में सोच कर परेशान हो रही थी, लेकिन वो लॉरेंस के प्यार में इतना गिर चुकी थी कि वो उसके लिए कमिल को मारने के लिए तैयार हो जाती है। अगली सुबह ये तीनों पार्क में जाते हैं और घूमते घूमते कमिल थक जाता है और थेरिस की गोद में सो जाता है। कमिल के उठने के बाद ये तीनों एक बोट में जाते हैं। यहाँ पर थेरिस को लगता है कि लॉरेंस कमिल को मार देगा, लेकिन वो अभी भी इस बात को लेकर श्योर नहीं थी कि कमिल को मारना ठीक होगा या नहीं। तभी लॉरेंस तैरते हुए पानी से बाहर आता है और वो कमिल को पानी से निकाल कर लाता है। इसके बाद ये दोनों रोने का ड्रामा करते हैं और ऐसा दिखाते हैं कि इनकी बोट डूब गई थी और बोट के साथ साथ कमिल भी डूब गया। अभी ये सब घर आ गए थे और कमिल की लाश देखकर मैडम बहुत रोती है क्योंकि उनका इकलौता बेटा उनको छोड़कर जा चुका था। इसके बाद सब लोग मिलकर कमिल का फ्यूनरल कर देते हैं। उसी रात थेरिस और लॉरेंस एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे की प्यास को बुझाते हैं। अब ये दोनों एक दूसरे के हमेशा के लिए हो चुके थे और इन्हें कोई भी अलग नहीं कर सकता था। फिर हम एक दिन मैडम को देखते हैं जो थेरिस पर गुस्सा कर रही थी और वो उससे कहती है कि तुम्हारे रहते हुए कमिल कैसे डूब गया, तुमने कमिल को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की, और अगर वो डूब गया था तो तुम कैसे बची। लेकिन फिर उन्हें अपने गुस्से का एहसास होता है और वो थेरिस से माफी मांगते हुए उसे गले से लगा लेती है। फिर हम थेरिस को देखते हैं जो कि रात को अच्छे से सो नहीं पा रही थी और उसे डरावने सपने आ रहे थे। दूसरी तरफ लॉरेंस का भी यही हाल था, वो भी कई दिनों से सो नहीं पाया था। दरअसल ये दोनों अपनी गिल्टी महसूस कर रहे थे। अब लॉरेंस काफी डरा हुआ था और वो थेरिस के साथ सोने की कोशिश करता है। यहाँ पर थेरिस लॉरेंस से कहती है कि चलो हम कहीं भाग चलते हैं, लेकिन लॉरेंस उसे ये कहते हुए मना कर देता है कि तुम्हारी लाइफ यही है और यहाँ पर तुम्हारी शॉप भी है। लेकिन थेरिस कहती है कि वो सब तो मैडम के नाम पर है। फिर लॉरेंस थेरिस को समझाते हुए आगे कहता है कि तुम रोने का ड्रामा करो और ऐसा प्रिटेंड करो कि तुम्हें कमिल की बहुत याद आ रही है। इसके बाद थेरिस ऐसा ही करती है। थेरिस का दुख देखकर सारे लोग मैडम को समझाते हुए कहते हैं कि तुम्हें थेरिस की दूसरी शादी कर देनी चाहिए, जिससे उसका दुख काफी हद तक कम हो जाएगा। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि थेरिस के लिए लॉरेंस परफेक्ट रहेगा। अब मैडम भी उन लोगों की ये बात मान लेती है और फिर सब लोग मिलकर ये बात उन दोनों लोगों को बताते हैं। अब ये दोनों भी इनकी बात को मान लेते हैं और अगले दिन ही दोनों की शादी हो जाती है। उसी रात लॉरेंस थेरिस से कहता है आज की रात वही रात है जिसका हम कई दिनों से इंतजार कर रहे थे। लेकिन थेरिस इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी और उसे इस बात का बहुत दुख था कि उसने अपनी हवस के लिए अपने पति को ही मार डाला। साथ ही वो मैडम के दुख से भी काफी परेशान होती है। इसके बाद वो लॉरेंस से पूछती है कि तुमने कमिल को कैसे मारा। लॉरेंस कहता है कि तुम भी तो वहीं पर थी, क्या तुमने नहीं देखा। फिर थेरिस कहती है कि मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी। फिर लॉरेंस कहता है कि मैंने उसे पानी में डुबो दिया था। यहाँ पर थेरिस को ऐसा लगता है कि लॉरेंस ने कमिल को तड़पा तड़पा कर मारा है और इसलिए वो लॉरेंस से झगड़ने लगती है। वो उससे कहती है कि तुम्हें कमिल को नहीं मारना चाहिए था। दरअसल थेरिस को ऐसा लगता है कि जब से इन्होंने कमिल को मारा है तब से इन दोनों की लाइफ पहले जैसी नहीं रही और अब थेरिस लॉरेंस के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और मैडम अब तक अपने बेटे को नहीं बोल पाई थी। फिर एक दिन तीनों पार्क में जाते हैं और तभी मैडम को अटैक आ जाता है और वो पैरालाइज हो जाती है, जिसके बाद इन दोनों को ही मैडम का ध्यान रखना पड़ता है। अब हमें पता चलता है कि यहाँ पर लॉरेंस मैडम को भी मारना चाहता है ताकि उनकी पूरी संपत्ति वो अपने नाम कर सके, लेकिन थेरिस लॉरेंस को ऐसा नहीं करने देती। एक दिन जब थेरिस मैडम को नहला रही होती है तभी उसके और लॉरेंस के बीच में बहस हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे को कमिल की मौत का जिम्मेदार ठहराने लगते हैं। अब उन दोनों की ये बात मैडम भी सुन लेती है और ये बात सुनकर उनकी हालत मरने जैसी हो जाती है। जाते जाते मैडम ये बातें अपने दोस्तों को बताना चाहती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल पाती है। दूसरी ओर हम लॉरेंस को देखते हैं, वो एक दुकान से जहर खरीदता है क्योंकि अब वो थेरिस और मैडम दोनों को मारना चाहता है। वहीं मैडम इंक से जमीन पर लिख देती है कि थेरिस और लॉरेंस ने ही मिलकर
मिलकर कमिल को मारा है। अब मैडम का ये नोट उनकी एक दोस्त देख लेती है और ये बात वो बताने के लिए सबको जाती है। फिर जब इस बात का पता थेरिस और लॉरेंस को चलता है तो दोनों फिर से एक हो जाते हैं और दोनों मिलकर मैडम को मारने का प्लान बनाते हैं। इसके बाद दोनों मैडम को लेकर एक नदी के किनारे पर जाते हैं। दोनों ये प्लान कर रहे होते हैं कि मैडम को इस तरह मारना है कि जैसे ये एक्सीडेंट लगे। इसके बाद लॉरेंस जहर वाली बोतल निकालता है और थेरिस एक चाकू निकालती है, लेकिन तभी दोनों अचानक से अपना माइंड चेंज कर लेते हैं और खुद को ही मारने का फैसला करते हैं और फिर बारी बारी से दोनों जहर को पी लेते हैं। जहर पीने की वजह से दोनों की वहीं पर मौत हो जाती है और तभी मैडम के दोस्त भी वहां पर पहुंच जाते हैं और मैडम को बचा लेते हैं। दरअसल जब से इन दोनों ने कमिल को मारा था तब से इन दोनों की जिंदगी नर्क बन गई थी और इसीलिए दोनों अपनी जान देने का फैसला करते हैं और यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो अगर ये मूवी आपको अच्छी लगी या एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी और दिन एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।